हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बाबा हिंदी व्लॉग में। बहुत दिनों के बाद वीडियो में मिल रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे वीर योद्धा पुरुष के मंदिर पे जिन्होंने धड़ और सर दोनों अलग था, फिर भी वो लड़े थे। मतलब कि सर कट गया फिर भी उसका धड़ ही लड़ा था। उसके मंदिर नाम तो शायद आप सभी ने सुना होगा, वीर मोखड़ाजी गोहिल। तो उसके मंदिर पे जाते हैं और पूरा इतिहास दिखाएंगे और बताएंगे हम आपको कि उन्होंने वो कौन से राजा थे जिन्होंने उसका सर काटा था। उसके बारे में पूरी इतिहास की जो स्टोरी है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए मंदिर की ओर चलते भी आ चुके हम मोखड़ा जी के मंदिर पे, जो कि बहुत डूंगरों के बीच में है। रास्ता भी थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आप आना चाहते हो तो भावनगर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो मंदिर है वो 3 गांव की बॉर्डर मिलती है, वहाँ पे उसका मंदिर है। और डूंगर के इस पार डूंगर है, उस डूंगर के ऊपर है मंदिर। तो दोस्तों अभी वहाँ जाके मैं आपको इतिहास बताऊंगा। भावनगर से 55 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, और घोघा तालुका उसके अंदर यह गांव आता है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं और इतिहास सुनाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम वो डूंगर पे जहाँ पे मोखड़ा जी गोहिल का मंदिर है ऊपर की ओर। और छोटी सी सीढ़ी है, करीब 100 के आसपास सीढ़ी होगी यहाँ पे। तो चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं, चलिए। तो क्या हुआ कि छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत सारे राज्य को अपने वश में कर लिया था। दोस्तों मोखड़ा जी ने बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत से गांव पे अपना हक जमा लिया था और लड़ाई जीती थी उसने। जैसे कि वाड़ा राजपूतों से उमराड़ा, मुस्लिमों से घोघा और खोखरा, बारिया कोली से पिरम्बेट टापू क्या है कि घोघा जो डिस्ट्रिक्ट तालुका है वहाँ पे समंदर है। समंदर के किनारे पे जब वो घोड़ेसवारी कर रहे थे तो उसकी नज़र पड़ी पिरम्बेट टापू पे, जो कि समुद्र से करीब 3-4 किलोमीटर की अंदर है, मतलब समंदर के अंदर है। तो वहाँ पे जब उसकी नज़र पड़ी तो उन वहाँ के सभी लोगों को पूछा कि भाई ये टापू पे मुझे जाना है। तो सब लोगों ने बोला कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो। क्यों? तो बोला कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता। तो सभी लोगों ने बोला था कि वहाँ पे एक शेर रहता है।
वो शेर बहुत ही खतरनाक था, नर जाति का था, तो वहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, वो दिन हो या रात हो। लेकिन क्या हुआ कि मोकड़े जी तो भाई क्षत्रिय समाज के थे और क्षत्रिय को शोभा दे ऐसा उसका वर्तन था। तो फिर उसने बोला कि नतः क्षिति इतः क्षात्र, मतलब कि राजपूत वहीं पे कदम रखता है जहाँ पे रास्ता ना हो, वहाँ पे रास्ता बना के चलता है, वही असली राजपूत होता है। तो उसने वहाँ पे अपने दोस्तों को साथ में लिया, 20 दोस्तों को, और चल निकले। फिर हम बैठ के और जाने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो उस शेर को तो हरा देते हैं, लेकिन वो उसके दोस्त होते हैं वो सब मुंह छिपा लेते हैं कि भाई शेर आ गया सामने। जब मोकड़े जी उस शेर को मार देते हैं तो सभी वो बाहर आते हैं, तो मोकड़े जी उसे बोलते हैं कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे मुंह छिपा रहे थे वैसे ही मुंह छिपा के अभी यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद पहली बार समुद्र में, जो कि हमारे यहाँ पे रोड पे जैसा टोल प्लाजा होता है कि भाई वाहन का टैक्स लगता है, उसी तरह समंदर में जहाज़ों पे, होड़ियों पे, बोट पे विदेशी माल आता जाता रहता था। उस नाव पे टैक्स लगाना शुरू किया उसने, और पहली बार किसी ने ऐसा किया कि उसमें उसका टैक्स लगेगा भाई। तो दोस्तों उस वक्त के दिल्ली के बादशाह था, वो था मोहम्मद तुगलक। तो उसका माल जब समंदर में नाव के जरिए जा रहा था तो भाई मोकड़े जी ने बोला कि मेरा टैक्स लगेगा, लेकिन तुगलक के सिपाही ने बोला कि ये तो रेत है। वो रेत दरअसल रेत थी ही नहीं, उसमें सोने का कुछ ऐसा पाउडर बना के उसमें छोड़ दिया था, छोटे छोटे दाने बना रखे थे, और वो अपनी चाल चल के जा रहे थे कि भाई रेत का कोई टैक्स नहीं लगता, रेत की वसूली नहीं होती है, अगर आपको चाहिए तो रेत रख लो टैक्स के जरिए। तो ऐसा बोला। फिर वो मोकड़े जी ने बोला कि हम रेत का भी टैक्स लेते, यहाँ से शायद ब्रह्मा का ही जहाज क्यों ना चला जाए, मैं उनसे भी टैक्स लूँगा, ऐसा बोला। और वो सारा जहाज वहीं पे छोड़ दिया और मोहम्मद तुगलक को मिलने चला गया उसका सिपाही। तो मोहम्मद तुगलक आया और उन्होंने बोला कि भाई मेरा जहाज वापस कर दो, मैं आपको टैक्स दे देता हूँ। तभी मोकड़े जी को पता चल चुका था कि ये कोई रेत नहीं है, लेकिन ये तो सोने की रेत है। तो उसने क्या किया, पूरा सोने की रेत निकाल दी और समंदर की रेत भर दी उसमें, फिर उन्होंने वापस कर दिया। तो उसने बोला कि भाई मेरी रेत थी, वो ये रेत नहीं है। तो उसने उसकी पर्ची दिखाई कि भाई इसमें तो तूने लिखा था कि मैं रेत और मेरे जहाज यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं वापस ले लूँगा, उसकी टैक्स दे रहा हूँ। तो वही पर्ची दिखाई और उसकी चाल को नाकाब कर दिया और वो वापस चला गया। लेकिन उसके मन में इसकी बहुत ज़्यादा आग लग गई और उसने दिल्ली जाके तुरंत फौज को तैयार किया और सेना लेकर निकल पड़े घोघा पे युद्ध करने के लिए। लेकिन मोकड़े जी को पता था कि हम उससे लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। उसकी सेना बहुत बड़ी थी मोकड़े जी की सेना के सामने, फिर भी उसने हार नहीं मानी और लड़ाई शुरू हो गई। माना जाता है दोस्तों कि जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो समुद्र का पानी लाल हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें बिछ गई थी। लेकिन मोकड़े जी ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी। किसी ने पीछे से धोखा देके उसका सर काट दिया था, लेकिन उसका सर आज घोघा में अभी उसका मंदिर भी है। वहाँ पे हम जहाँ पे आए वो उसका धड़ का मंदिर है और सर वहाँ पे घोघा में काट दिया, मतलब वहाँ पे गिर गया था। तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, एक यहाँ पे भी मंदिर है, और ये धड़ का मंदिर है, वहाँ पे सर का मंदिर है। वहाँ से यहाँ तक मतलब 25 किलोमीटर, कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो वो इतना लड़के आए थे, तलवार से लड़ के आए थे, वो भी बिना सर के। और यहाँ पे आके उस पे किसी ने नील में भिगोया हुआ दोरा उस पे डाल दिया, जो कि हिंदू के लिए बहुत ही अपवित्र होता है। उससे उसका धड़ वो गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने मार दिया। दोस्तों मोकड़ा जी गोहिल एक ऐसे वीर थे जिनके बारे में आज तक के इतिहास में बहुत सारे लोकगीत भी बने, वार्ता भी बनी है, और कई मूवी में भी इसका रोल मतलब बनाया गया है इस तरीके से। दुल्हा भाया काग, इन्होंने भी एक गीत लिखा था मोकड़े जी गोहिल के बारे में, वो भी बहुत अच्छा गीत है। तो दोस्तों ये एक असली क्षत्रिय राजा थे। आपको बता दूं कि क्षत्रिय के पीछे भी उसके नाम के पीछे भी सिंह लगता है, और एक सिंह वो होता है कि जो जंगल का राजा होता है। लेकिन वो सिंह और क्षत्रिय सिंह, वो दोनों सिंह है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना ही है कि वो जो सिंह है ना, वो गांव को मारता है और गधे को भी मारता है। लेकिन क्षत्रिय सिंह है
वो गाय को नहीं मारता, क्योंकि वो गाय का रक्षक है, गाय की रक्षा करने वाला सिंह है। तो दोनों में इतना ही फ़र्क है। तो ये असली योद्धा थे और उसका नाम आज भी इतिहास में बोला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी उसकी जगह भी है। क्षत्रिय समाज के यहाँ पे साल में 1-2 बार यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है। कभी हम प्रोग्राम होंगे तो वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे। और पीरमबेट जो कि दरिया समुंदर के बीच में है, वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या है उसका मंदिर, जगह सभी हम दिखाएंगे। समंदर के अंदर जाएंगे। अब अभी तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन जब परमिट मिलेगी तो हम वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी आपको जाकर सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कभी हम जाएंगे घोघा, तो वहाँ पे उसका सर है, उसका भी मंदिर है, उसका भी वीडियो वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।